अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब घर है और घर पे दरवाज़ा है और दरवाज़े पर पर्दा नहीं है और जब कोई आता है, कोई जाता है, कोई गुज़र रहा है तो किसी की नज़रें अच्छी होती है, किसी की नज़रें बुरी होती है। तो जो किसी की नज़रें बुरी होती है और वो घर में किसी की तरफ देखता है, किसी के घर में नज़रों से अपनी देखता है, और किसी की नज़र बेनमाजी की हो, रियाकारी की हो, जिनाकारी का हो, ऐसे शख्स की नज़रें उस जब घर में पड़ती है तो अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया कि उस घर से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। और हमारे घर की हालत ये है कि हमारे घर में जैसे ही कोई आदमी आता है तो दुपट्टा सर पे ओढ़ लेती हैं, फिर जैसे चले जाते हैं लड़कियां फिर वैसे ही करने लगती हैं, औरतें भी वैसे ही करने लगती हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी के घर में कोई मौलाना घर में जाता है तो औरतें हों, चाहे बच्ची हों, चाहे लड़की हों, कोई भी ऐसी लड़की हो, फ़ौरन सर पे दुपट्टा ओढ़ लेती हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने बदन को छुपा लेते हैं। जैसे मौलाना उस घर से बाहर जाते हैं फ़ौरन वो उसी रंग में आ जाती हैं। और कहें कि जब ऐसा क्यों हो रहा है तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, हम गर्मी में कैसे बर्दाश्त करें, ज़रा ये तो ख्याल कर ले वो कि कब्र के अंदर जो गर्मी होगी उसको कैसे बर्दाश्त करेंगी। और जब ये गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं तो इंशाअल्लाह वो भी गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि अगर किसी की बहन हो, वो घर से बाहर चली जाती है तो भाई ढूंढते हैं, माएँ ढूंढती हैं, बाप ढूंढ रहे हैं, पड़ोसी ढूंढ रहे हैं कि फ़ला लड़की कहाँ चली गई, फ़ला लोग कहाँ चले गए। लेकिन जब पता चलता कि लड़की वहाँ गई है तो भाई पूछता तू कहाँ गया है, कहाँ गई थी, बाप भी पूछता तू कहाँ गई थी, माँ भी पूछती तू कहाँ गई थी, बहन भी पूछती कहाँ गई थी। उसके बाद उस लड़की को लोग मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके थोपते हैं, तोहमत लगाते हैं। मगर उसी घर में भाई भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, पड़ोसी भी आ रहे हैं, मगर बेटी के कपड़े पे, बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, बेटी के तन पे अच्छे से दुपट्टे नहीं ओढ़े हैं, जिस्म दिख रहा है, सीने दिख रहे हैं, भाई भी दिख रहा है, मगर भाई की आंखों में शर्म हया नहीं है, हया नहीं है उसके अंदर। बहन को ऐसे दिख रहा है, ना बहन के अंदर शर्म है कि भाई आ रहा है, कोई तहजीब नहीं। उस वक्त ये ख्याल नहीं आ रहा, उस वक्त भाइयों को फिक्र नहीं है, सिर्फ भाइयों को बहन को मारने का फिक्र है, बाप को अपनी बेटी को मारने का फिक्र है, मगर अपनी बेटी को ये कहने का हुक्म नहीं कर रहा है कि सर पे दुपट्टा तो लो, सर अच्छे से अपने बदन को तो ढाँप लो। ये बाप कहने की ज़रूरत नहीं है, ये भाइयों को ये बात कहने की ज़रूरत है। बस जहाँ कहीं भी बहन मिले उल्टी सीधी करो, बस उसे मार दो। अच्छी बात लोग नहीं समझे। इस तरह हमारा मुआशरा बनेगा कि बिगड़ेगा? पहले आप तहज़ीब सिखाओ, पहले उसको तौर तरीका सिखाओ, फिर उसके बाद उसके साथ जो चाहे सलूक करो। कमी तुम्हारे अंदर, कोई घर में कोई भी जाके घुस जा रहा है, कोई भी आ जा रहा है, हुजूर ने फरमाया कि तुम अपने ही घर में जाओ तो उस घर में सलाम करके जाओ, ताकि लोगों को पता चले कि कोई आ रहा है। और हमारे मुआशरे में कह रहा है, फूफू को लड़का रहा तो डायरेक्ट रूम में, कमरे में, फला साहब को लड़का रहा रूम में, जो जैसे उसी हाल में कहने का मेरा भाई तो है, मेरे चचा जात भाई है, मेरे फूफा जात भाई है, फला साहब भाई हैं। अरे अपने भाई के अलावा कोई भाई हो सकता है इस दुनिया में? कौन ऐसा भाई है जो अपने बहन के अलावा दूसरे के बहन पे नज़र नहीं डालता हो? ऐसा कोई भाई है आज की दुनिया में? ये कब हमारी कौम समझेगी? इस पर तवज्जो देने की बात है। मारने से बेहतर है उसको अच्छे तहज़ीब सिखाएं, उसकी अच्छी परवरिश करें, उसकी अच्छी तरबियत करें, इसमें भलाई है। कहीं चले जाने पे उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, घर में उसको तरबियत नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कह पा रहे हो बहन आप अच्छे से दुपट्टे ओढ़ो। माँ को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि माँ अपने बच्चों को अच्छे तरबियत सिखा सके। अब बाद में कहेंगे लोग कि मेरी बेटी ऐसे कर रही है तो मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, तो फला लड़का ऐसे कर दिया तो वैसे कर दिया। पहले अपने घर को सुधारो, फिर दूसरे को कहना। मेरे दोस्तों, अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, इस पे सुनकर इस पे अमल करो और अपना ख्याल रखें और इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।